हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद पूजा। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल लेयरदार लच्छा पराठा, जिसमें आपको एक एक लेयर अलग से दिखेगी। ये देख सकते हैं आप, एक एक लेयर इसमें बाहर निकल रही है। तो और बहुत ही इजी वे में और गेहूं के आटे से हम हेल्दी लच्छा पराठा बनाएंगे। होटल में तो अक्सर मैदे से बनाकर दिया जाता है हमें, हम घर पर बनाएंगे तो हम आटे से बनाएंगे हेल्दी लच्छा पराठा। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप आटा ले लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच घी डाल रही हूँ। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आटा, घी और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे आपस में। और इसमें ये जो घी का मोवन है डालना बहुत ज़रूरी है, तभी उससे खस्तापन आएगा। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक बढ़िया सा डो लगा लेंगे। पानी जो है वो मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का ही लिया है। इस तरह से आटा गूंद लेंगे हम। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा आटा भी ले सकते हैं। जिस प्रकार आपको बनाना है, जितने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से। इस तरह से हम आटे को गूंदेंगे ताकि स्मूथ डो बन के तैयार हो जाए। आटा गूंद के तैयार हो गया है और अब हम इस तरह से इसको इकट्ठा करके रख देंगे। और इसके ऊपर ये थोड़ा सा घी लगा दूंगी मैं। आप तेल भी लगा सकते हैं। और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। आटे को 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इस तरह से थोड़ा आटा को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। इस तरह से थोड़ी मोटी ही लोई लेना है हमें। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से। उतने आटे में 4 लोई बन के तैयार हुई है। अब हम इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हम एक ये पेड़ा लेंगे आटे का और इस तरह से सूखा आटा लगाएंगे। और अब हमें इसकी एक पतली रोटी बेलनी है।
थोड़ी बड़ी ही रोटी बेलेंगे हम। इस तरह से ये रोटी बनके तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे हम। ये वाली प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, और आप चाहें तो हाथ से भी फैला सकते हैं, और चाहें तो इस ब्रश की सहायता से भी पूरी रोटी पे हमें एक समान इसे फैलाना है, इस तरह से। सभी तरफ ये देखिए अच्छे से फैला दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए, अब इस तरह से सूखा आटा इसके ऊपर डालेंगे। सूखा आटा डालना भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इसका। इस तरह से सब दूध डाल देंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है। आप चाहें तो चाकू की सहायता से, जो नॉर्मल चाकू होता है उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। इसे पतले पतले लेयर में इस तरह से काट लेंगे। काट लिया हमने। अब हम इसे एक एक लेयर को उठा के एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, इस तरह से। आप देख सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सावधानी से करना है, पर इजीली हो जाता है इस तरह से। ये इस तरह से, ये देखिए। सभी को इकट्ठा कर लिया हमने। अब हम इसका इस तरह से मोड़ के इसका एक लोई बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये लोई बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी के भी जो पेड़े बना रखे हैं आटे के, बाकी उसके भी हम ऐसे ही बना के रख लेंगे। एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ, एक और रोटी से बना के। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, पर गेहूं का आटा हेल्दी होता है। होटल में तो मैदे का मिलता है लच्छा पराठा, पर स्वाद वही आएगा, स्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी। इसीलिए हमने गेहूं का आटा लिया है, हेल्दी ऑप्शन। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, उससे भी इसी तरह सेम प्रोसेस से बनाना रहेगा। इस तरह से बड़ी लोई बना लेंगे हम।
घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, मैंने देसी घी लिया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से चारों तरफ हमने घी को अच्छे से ब्रश की सहायता से फैला दिया है। अब वापस हम इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे इस तरह से। अच्छे से सूखा आटा लगा दिया है हमने सब तरफ। अब हम वापस से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए पतली पतली लेयर कट करना है हमें। बहुत ही इजी प्रोसेस है पूरी। अब हम एक एक लेयर को उठाते जाएंगे और उसके ऊपर रखते जाएंगे। एक एक लेयर को उठाते जाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से। इस तरह से सभी लेयर्स को हमने इकट्ठा कर लिया है। और अब हम इसे इस तरह से गोल गोल करके इकट्ठा कर देंगे। ये देखिए ये अब मैं बाकी के पेड़ों को भी इसी तरह तैयार कर लूँगी और इसे भी एक अलग बर्तन में रख देंगे। और इसे अब हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से बहुत अच्छा पराठा बनेगा, एकदम लेयरदार। जो हमने घी इस पे लगाया है या बटर लगाएंगे तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब हम पराठा बनाएंगे तो एक एक लेयर इसकी अलग अलग आपको दिखेगी। तो इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे 10 मिनट मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम एक एक पराठे को बेलेंगे। तो इस तरह से हम इस पे सूखा आटा लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए इस तरह से बेल लेंगे। आप देख सकते हैं बेलने पे ही इतनी अच्छी लेयर दिख रही है इसमें। और जब हम इसे सेकेंगे तो और अच्छी एक एक लेयर आपको दिखेगी अलग अलग। और खाने में तो मज़ेदार रहेगा ही। अब हम इसे तवे पे डालेंगे। यहाँ पे तवे को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इस पे ये पराठा डाल देंगे। इसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है। इस तरह से जब ये हल्का सा सिक जाएगा एक तरफ से तो हम इसे पलट देंगे और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम घी लगा देंगे। इधर पीछे की साइड भी अच्छे से घी लगा देंगे हम।
इसे दोनों साइड से हम अच्छे से सेकेंगे। इस तरह से दबा दबा के सेकेंगे तो पराठा कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से सीखेगा सब तरफ से। पराठा दोनों साइड से अच्छे से सीख चुका है और इसी तरह हम बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। इसे निकाल के एक हम अलग प्लेट में रख देते हैं। अभी मैं आपको इसकी एक एक लेयर निकाल के बताऊंगी, जब तक मैं बाकी के पराठे भी इसी तरह सेक लेती हूँ। तो ये चारों पराठे सीख के तैयार हो गए हमारे, और देखिए बहुत ही अच्छे सीखे हैं। मैं आपको एक बार इसकी लेयर दिखाती हूँ। थोड़ा इस तरह से करेंगे हम तो आप देखिए इसकी एक एक लेयर दिख रही है। ये देखिए एक एक लेयर है इस तरह से देखिए आप एक एक लेयर दिख रही है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसको पनीर की सब्ज़ी या आपकी कोई भी जो मनपसंद सब्ज़ी है उसके साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, और ये बिल्कुल होटल जैसी ही बनी है। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।